हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए हम लोग मैथ का इतना सिलेबस पढ़ते हैं, तो यही सिलेबस आप लोगों को आगे बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये पहले ये चैप्टर सब जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये कौन से एग्जाम में हम लोगों को बेनिफिट देगा। तो देखिए, कोई भी एग्जाम हो, जैसे वन डे एग्जाम कोई भी हो, एसएससी हो, ये कोई भी वनडे एग्जाम में, एसएससी में कोई भी आए, एमटीएस आए, सीएचएसएल आए, या सीजीएल आए, या सीपीओ आए, या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम में आप लोगों को मैथ पूछा जाता है, उसमें आप लोगों को ये कवर कर दिया जाएगा। ये सब टॉपिक, जो भी ये सब टॉपिक जिस चैप्टर में भी, जिस एग्जाम में भी आता है, ये सब टॉपिक वो आप लोगों को कवर कराया जाएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अच्छे, जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो पहले कराया जाएगा, वो सबके साथ ही कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, प्रीवियस ईयर के उससे बेस्ट क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो देखिए, हम लोग कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे, ये अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मिक्स्ड होगा, दोनों मिक्स्ड स्टार्ट होगा। क्योंकि देखिए, एक बार आप लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं और फिर एडवांस पढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक पढ़ने के बाद एडवांस स्टार्ट करते हैं, एडवांस खत्म होने के बाद अर्थमेटिक खत्म, फिर अर्थमेटिक पढ़ते हैं, फिर एडवांस खत्म। इसलिए दोनों साथ साथ ले जाया जाएगा कि आप लोगों के रिवीजन होते रहे। पहले एडवांस मैथ करा दिया जाएगा और उसके बाद अर्थमेटिक कराएगा, तो वो आप लोग एडवांस का रिवीजन कीजिए और अर्थमेटिक चैप्टर वाइज आप लोग करते रहिए क्लास वाइज, और उसके बाद फिर एडवांस लिया जाएगा, फिर अर्थमेटिक कराया जाएगा। उसी क्रम में ये 15 टॉपिक है, टोटल 15 टॉपिक में डिवाइड किया गया है, और वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले पढ़ाया जाएगा ज्योमेट्री। फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, ज्योमेट्री। सबसे पहले ज्योमेट्री का आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स रहेगा, फिर इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 4 पॉइंट होता है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट पढ़ेंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी पढ़ेंगे, सिबियन पढ़ेंगे, कि कोई भी ट्रायंगल गिवन है वो वर्टेक्स से बेस पे, ये बेस पे, वर्टेक्स से बेस पे लाइन ड्रा करते हैं, उसे हम लोग सिवियन करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सर्कल्स पढ़ेंगे, इस ज्योमेट्री में ही सर्कल्स पढ़ लेंगे, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन सब पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और देखिए, जो कुछ भी क्वेश्चंस होंगे जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से मिक्स्ड होंगे, तो ज्योमेट्री में मेंसुरेशन के पार्ट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री में मेंसुरेशन मिक्स्ड करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो आप लोगों को ज्योमेट्री पढ़ा दिया जाएगा, फिर उसके बाद ज्योमेट्री सर्कल्स पढ़ाया, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाएगा। उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि खत्म हो जाएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर जो भी इससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे अर्थमेटिक स्टार्ट, और उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पहले पढ़ लेंगे पूरा। उसके बाद ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, रिलेटेड दोनों से कंबाइंड करके, जैसे ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉइंट्स एंड एंगल्स पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, पॉइंट्स पढ़ते हैं, एंगल्स पढ़ते हैं, लाइन्स पढ़ते हैं। बट मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं, एरिया फाइंड करने के लिए पढ़ते हैं, और वॉल्यूम पढ़ते ही है। तो बट देखिए, ज्योमेट्री में कुछ पार्ट होता है जो एरिया फाइंड करने का भी होता है, एरिया फाइंड और लाइन्स और एंगल्स सब मिक्स्ड रहता है, तो वो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ेंगे, जो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिक्स्ड रहेगा। क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोगों को ज्योमेट्री के बारे में फुल नॉलेज होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, वो मेंसुरेशन में डिस्कस करा दिया जाएगा। और देखिए, अर्थमेटिक सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, तो सबसे पहले अर्थमेटिक में परसेंटेज पढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक में कोई भी टॉपिक आप उठाइए, जैसे मान लीजिए आप उठा लीजिए मिक्सचर इरिगेशन, उठा लीजिए कुछ भी, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशन है, इसमें भी अर्थमेटिक का ही यूज होता है। जैसे कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, प्रॉफिट लॉस उठा लीजिए, कोई भी टॉपिक SICI उठा लीजिए, इसमें आप लोगों को परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूजेज रहेगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले परसेंटेज पढ़ते हैं। परसेंटेज पढ़ लेंगे तो आप लोगों को SICI फुल्ली परसेंटेज बेस्ड है। जिसे परसेंटेज आता है वो SICI में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। SICI में क्या कहता है, 1 साल पे लगता है, 2 साल पे लगता है, वैसा ही। और परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज सिर्फ फाइंड करते हैं, 1 ईयर 2 ईयर नहीं, बस
और यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर का फाइंड करना रहता है, 6 मंथ का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, तो परसेंटेज से ही पूरा रहता है, परसेंटेज का ही समझिए 50% 70% तो परसेंटेज का ही यूज रहता है। SICI का तो बहुत कम ही यूज रहता है। SICI तो कुछ है ही नहीं, बस परसेंटेज समझ लीजिए। इंस्टॉलमेंट SICI पे बनता है, ये भी परसेंटेज बेस्ड ही है। प्रॉफिट लॉस क्या है, परसेंटेज बेस्ड ही है कि इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ। हम लोग परसेंटेज में क्या पढ़ते हैं, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ तो 20 से 21 हो गया। वैसा ही हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ते हैं, वही प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में तो कुछ अंतर ही नहीं। ये तीनों इसलिए एक साथ कराया जाता है क्योंकि परसेंटेज और SICI या प्रॉफिट लॉस ये तीनों मिक्स्ड रहता है क्वेश्चन, इसलिए तीनों साथ में करा देंगे और ये आपका एक ही बार में आप लोगों का परसेंटेज बेस्ड खत्म हो जाएगा। फिर उसका मेंसुरेशन बता ही दिया कि ये ज्योमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा देंगे क्योंकि इससे रिलेटेड रहता है, ज्योमेट्री से कुछ कुछ पार्ट रिलेटेड रहता है कोऑर्डिनेट में, इसलिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट को इसके साथ ही पढ़ा देते हैं कि बाद में कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा टॉपिक रहेगा, ये मुश्किल से 5 से 6 क्लास में आप लोगों को खत्म हो जाएगा। हार्डली 8 क्लास लेगा, लेकिन नहीं लगता कि 8 ले पाएगा, बट मान लीजिए कि 8 ले भी लेता है। ये आप लोगों को कितना लगेगा, ये आप लोगों को मिनिमम 45 के अप्रॉक्स, जैसे 43 हो गया 47 उसी के अप्रॉक्स रहेगा, 50 से नीचे ही रहेगा। ये 45, ये 5 to 7, ये समझिए कि 20 क्लास सब जो भी वीडियो रहेगा 45 मिनट से 1 आवर्स तक का वीडियो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कभी कभार हो सकता है कि 1.25 घंटा हो जाए एक आ वीडियो, वो बात अलग है, एक आ वीडियो हाफ आवर्स का हो जाए वो बात अलग, बट अप्रॉक्स आप लोगों को 45 to 60 मिनट के अप्रॉक्स मिलेगा, उसी के अप्रॉक्स रहेगा, ज़्यादा तक 45 के अप्रॉक्स रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस और बोट टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये क्या रहेगा, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस, कोई चल रहा है 5 किलोमीटर पर स्पीड से, फिर उसे कहीं डिस्टेंस दिया हुआ कि 30 किलोमीटर चलना तो कितना देरी में चलेगा, ये हो गया टाइम स्पीड उसमें, और डिस्टेंस ये होता है। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये आप लोगों को पता होगा, ये क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये होता है। ठीक है, ये इतना तो आप लोगों को जानते होंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। फिर उसके भी ट्रेन, बोट, जिससे कोई बोट चल रहा पानी में, कोई अस्थिर वाटर है, स्टील वाटर उस पर चल रहा, यदि कोई स्टील वाटर नहीं है तब चल रहा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कोई ट्रेन है, 2 ट्रेन आ रहा है इस, और उसका स्पीड क्या होगा, कब वो एक दूसरे से मिलेगा, कुछ टाइम पे यहाँ पे चला, यहाँ पे, उससे रिलेटेड सारा आप लोगों को कराया जाएगा। एक एक टॉपिक करके आप लोगों को सारा कुछ कवर किया जाएगा। जो भी एग्जाम में आते हैं उसका प्रीवियस ईयर भी देखा जाएगा, प्रीवियस ईयर साथ में कराया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लास्ट में कीजिएगा तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम में क्या आ रहा और यहाँ पर हो क्या रहा है। इसलिए साथ में प्रीवियस ईयर देने का यही मकसद है कि आप लोगों को एग्जाम से आप लोग रूबरू हो सके कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं। सारा लेटेस्ट रहेगा, 1920 में जो आया है उससे रिलेटेड ही रहेगा ज़्यादातर प्रीवियस ईयर, क्योंकि 15 और 2010 ये सब में थोड़ा इजी आता था, इसलिए हम लोग 18 17 ये सब को ज़्यादा प्रीफर किए हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत कम ही लिया गया 17 से ऊपर। तो अब देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशियो, प्रोपोर्शन, एज और पार्टनरशिप। ये हम लोग पहले नहीं पढ़े क्योंकि इस परसेंटेज ऐसा या प्रॉफिट लॉस, ये तीनों साथ पढ़ाने के बाद रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज से थोड़ा बहुत मिलता जुलता ही है, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, परसेंटेज से ही थोड़ा सा ये है रिलेटेड, परसेंटेज से। अब मिक्सचर इलीगेशन यहाँ पे आप लोगों को SICI से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, इलीगेशन में आप लोगों को देखिए क्या चीज से रिलेटेड आएगा, SICI, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, और कहाँ गया टाइम स्पीड डिस्टेंस और डिस्टेंस, ये तीनों से रिलेटेड भी रहेगा। और परसेंटेज तो हो ही गया, परसेंटेज से भी रिलेटेड रहेगा। ठीक है, ये परसेंटेज का साइन होता है। ठीक है,
तो ये 4 टॉपिक से रिलेटेड रहेगा मिक्सचर एंड इरिगेशन में, इसलिए हम लोग ये लास्ट में पढ़ाते हैं। ये स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं तो आप लोगों को समझ ही में नहीं आता कि SI CI और प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस यूज कैसे होता है, उसके लास्ट में पढ़ाते हैं तो इरिगेशन आप लोग भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग पहले ये सब टॉपिक पढ़ाने के बाद इरिगेशन बाद में कराते हैं कि आप लोगों को ये सारा टर्म आप लोगों को पता हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। मिक्सचर इरिगेशन में इससे रिलेटेड बहुत ही ईजी बना देता है, ईजी वे में। आप लोगों ने इरिगेशन का नाम सुना ही होगा कि कोई एक मिक्सचर है या कोई मिक्सचर है ए, और इसमें हम लोग सेकेंड मिक्सचर बी मिलाते हैं और ये ए बी कोई मिक्सचर बना देता है। ठीक है, ये दोनों को मिक्स करने के बाद ये बना है मिक्सचर। ये आप लोग नाम सुने ही होंगे, प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉस से भी रिलेटेड बनता है। ये सब नाम आप लोग पहले सुने होंगे कि दो, मानिए कि चावल है, चावल 12 रुपये किलो है, कोई है 16 रुपये किलो और कोई बेच रहा है 15 रुपये किलो, तो वो किस रेशियो में मिक्सचर मिलाया होगा। ठीक है, कोई है 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है फर्स्ट सामान और सेकेंड सामान 20% पे बेच रहा था, और कोई एक बंदा है जो दोनों मिक्सचर मिला दिया और वो 15% प्रॉफिट पे बेचा, 16% प्रॉफिट पे बेचा, तो वो किस रेशियो में वो दोनों सामान को मिलाया होगा कि उतना प्रॉफिट हुआ। ये सब पढ़ेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, कोई ट्रेन चल रहा था कि मान लीजिए कि कोई आदमी चल रहा था 10 किलोमीटर से, कोई आदमी चल रहा था 20 किलोमीटर से, और कोई एक आदमी आया जो एवरेज स्पीड से चल रहा। ऐसा भी बहुत बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। मिक्सचर एंड इरिगेशन में आप लोग को बताया जाएगा उस समय। अभी तो अभी एग्जांपल से लेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा, इसलिए आप लोग को अभी मोटा मोटी बता दिया जा रहा है कि क्या पढ़ना है। इसको टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी बहुत अच्छा यूज रहता है, स्पीड से रिलेटेड तो बहुत रहता है। कोई इतना स्पीड, दूसरा इतना स्पीड रहेगा, एक एवरेज स्पीड रहेगा, उससे रिलेटेड डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा 5:4 है। कोई चल रहा है 20 के स्पीड से, कोई चल रहा है 40 के स्पीड से, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। इसलिए मिक्सचर एंड इरिगेशन तो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होगा इजी क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि बिना मिक्सचर एंड इरिगेशन से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बट थोड़ा लेंदी हो जाएंगे, थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएंगे, और वनडे एग्जाम में आप लोगों को मिनिमम टाइम में आप लोगों को बनाना है। इसलिए आप लोग को मिक्सचर एंड इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक का। हम लोग कितना पढ़ लिए अर्थमेटिक, हम लोग कितना टॉपिक हो गया, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, पहले अर्थमेटिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे अर्थमेटिक में। तो देखिए, उसके बाद अलजेब्रा पढ़ेंगे, ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले अर्थमेटिक कर लेते हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में क्या होता है आप लोग को सुना ही होगा कि कोई आदमी है 10 दिन में काम कर रहा, कोई दूसरा आदमी है जो 15 दिन में काम कर रहा है, दोनों मिल के 13 दिन में काम कर रहा है, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या, काम करने की क्षमता क्या, कैपेसिटी दोनों क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पाइप असिस्टेंट में क्या पढ़ेंगे, कोई एक नल है जो 15 मिनट में भरता है, दूसरा नल है जो 25 मिनट में भरता है, तो दोनों साथ में मिल के भरेगा तो कितना देरी में भरेगा एक टंकी में, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। सिस्टर्न क्या कहते हैं, सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न उसके नाम होता है। ठीक है, अब देखिए पाइप से भरा जाता है सिस्टर्न में। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ पहले अर्थमेटिक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ देखिए, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन में क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई एक ग्राफ दिया हुआ रह गया, ऐसे कोई ईयर का दिया हुआ रह गया, मानिए कि ये 2010 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2011 और 2015 में हुआ वो कितना ज़्यादा है उससे, ये सबसे रिलेटेड रहेगा। एक पाई चार्ट होता है, पाई चार्ट आप लोग को दे दिया जाएगा, पाई चार्ट में 360 डिग्री पे काम होता है, ये आप लोगों को देखना है। ये सब रिलेटेड आप लोगों को दिखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ये सबसे रिलेटेड आप लोगों को पढ़ते रहना है। और क्यों इसको लास्ट में क्यों कराया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये, इसको पहले क्यों नहीं कराया जाता। तो देखिए, इसमें जो रिलेटेड रहता है ये 360 डिग्री होता है। परसेंटेज हम लोग 3 फॉर्म में कोई भी नंबर को, जो अर्थमेटिक होता है 3 टाइप को हम लोग को लिखते हैं, या तो हम लोग परसेंटेज में लिख देते हैं, या सेकेंड हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, और थर्ड हम लोग पाई चार्ट में लिखते हैं। ये 360 डिग्री, यही तीनों फॉर्म में हम लोग लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग को प्रॉफिट लॉस का भी यूज आ जाएगा, इसमें हम लोग को रेशियो प्रोपोर्शन का भी, रेशियो प्रोपोर्शन का यूज तो आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन तो हाईली अमाउंट में यूज आएगा। ये हो गया। थर्ड हम लोगों को दिया हुआ रहेगा बॉक्स,
जैसे डाटा ये इंटरप्रिटेशन DI, इसे DI भी कहते हैं। ये बॉक्स दिया हुआ रहेगा, सब डाटा दिया हुआ रहेगा, ए का इतना है, ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा, BC, इसमें 2011 का रहा, इसमें 2012 का रहा, इसमें 13 का रहा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा एक बॉक्स में आप लोगों को, और पूछेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो आप लोगों को आंसर करना। यही रहता है, 3-4 टाइप का रहता है DI। और इसमें रिलेटेड आप लोगों को परसेंटेज से भी रह जाएगा, SI CI, प्रॉफिट लॉस, जितना तरह से हो सकता है सारा से रिलेटेड इसमें आता है। इसलिए हम लोग इसे लास्ट में पढ़ते हैं कि आप लोगों को वो सब टर्म आप लोगों को नया नहीं उस समय लगे, उस समय तक आप लोग सब कुछ मालूम रहेगा। तो DI बहुत ही आसान है। DI कोई चैप्टर है ही नहीं एक तरह से, आप लोगों को परसेंटेज ये सब कुछ आता है, तो DI आप लोग एक क्लास में सीख जाएंगे। बस यूज कैसे करना वो जान लिए, आप लोगों को परसेंटेज ये सब कुछ जाना हुआ है ये सब। इसलिए ये ज़्यादा क्लास नहीं, आप लोगों को मैक्सिमम 8 से 10 क्लास प्रीवियस ईयर आप लोगों को बस करा देंगे, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन करा देंगे 10-20। इससे ज़्यादा आप लोगों को घबराना नहीं है, बस आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करते रहना, कैलकुलेशन फास्ट करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का बड़ा ही महत्व होता है। क्योंकि कैलकुलेशन आप लोगों को स्लो होगा तो DI आप लोगों को कम इसका ज़्यादा समय में बनेगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा तो कम समय में बन जाएगा। इसको जनरली सबको आता है, बस टाइमिंग का इसमें प्रॉब्लम होता है DI में, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अब देखिए, अब हम लोग एडवांस मैथ पहले देख लेते हैं। अब अर्थमेटिक तो देख लेंगे क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। अब एडवांस मैथ में देखिए, हम लोग देख लिए थे ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या, जैसे किसी भी पॉइंट है, एक पॉइंट है, उसे हम लोग लोकेशन क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, अब ये कह देंगे कि ऊपर से 10 सेंटीमीटर है, और राइट से मानिए कि राइट से 5 सेंटीमीटर, तो आप पता कैसे कीजिएगा कि राइट से 10 सेंटीमीटर और लेफ्ट से 9 सेंटीमीटर कुछ भी दिया हुआ है, तो ये तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कहाँ से लेफ्ट। ये तो एक हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते हैं, एक ओरिजिन बनाते हैं, और वहाँ से हम लोग लोकेशन लेते हैं उस पॉइंट का। तो वही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा पॉइंट है, लगभग 18-20 पॉइंट है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो कभी कभी प्री में ही 2 देखने को मिल जाते हैं, मेंस में तो 2 तो कन्फर्म है, मेंस में आएगा ही। कोई भी एग्जाम हो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता ही है, और इजी आता है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, बट इजी आता है ये हमेशा। इसलिए ये आप लोग को बहुत ही कम समय में बनता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही कम समय में। ट्रायंगल से रिलेटेड भी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल होता है, सर्कल्स होता है, मिरर होता है, एक लाइन ऑफ इक्वेशन होता है, बहुत सारा स्लोप होता है, फिर ये डिवीजन होता है, इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं, कोई लाइन को डिवीजन कर रहे हैं M/N में, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहे हैं, ये सबसे रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है। अब देखिए, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मेंसुरेशन में क्या पढ़ना, तो देखिए मेंसुरेशन में पहले हम लोग ज्योमेट्री में क्या पढ़े थे, ज्योमेट्री में मेनली आप लोगों को ज़्यादा तक 80% तो ट्रायंगल का ही फोकस रहेगा ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स एंड एंगल्स यही रहेगा, और लाइन्स। और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को पॉलीगॉन पढ़ना है। पॉलीगॉन जो ज्योमेट्री रिलेटेड है वो ज्योमेट्री में पढ़ाया जाएगा। क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब ये आप लोगों को ज्योमेट्री में ही करा दिया जाएगा। आप लोगों को ज्योमेट्री जो प्रॉब्लम रहेगा, और कुछ कुछ मेंसुरेशन से भी रिलेटेड रहेगा, वो ज्योमेट्री में ही एक ही साथ करा दिया जाएगा। 4 लाइन ड्रा करेंगे और चारों का एक ही साथ बताया जाएगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। 4 क्या, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, और एक क्या रहेगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस और पैरेललोग्राम, ये 4 का एक ही साथ डिफरेंस बता दिया जाएगा। और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा, ट्रेपेजियम किया जाएगा डिस्कस। उसके बाद क्या किया जाएगा, क्वाड्रिलेटरल किया जाएगा। और एक क्या होता है, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागोन, पॉलीगोन सब किया जाएगा, हेक्सागोन, ऑक्टागोन जो भी होता। फिर ये एंगल फाइंड करने के लिए कि कोई 8 साइड का रहेगा, और उसका कहीं से भी एंगल पूछ दिया, 2 साइड पे एंगल पूछ दिया, 3 साइड पे एंगल, सब कुछ डिस्कस किया जाएगा ज्योमेट्री में ही, ज्योमेट्री में ही किया जाएगा, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो मेंसुरेशन में हम लोग पढ़ेंगे जैसे एरिया बेस्ड रहे, जैसे ट्रायंगल का एरिया बेस्ड रहेगा, ट्रायंगल का बहुत कम ही पढ़ाया जाएगा एरिया बेस्ड। मेनली आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रेक्टेंगल, पढ़ाया जाएगा एरिया बेस्ड। फिर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, ये सब 2D पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सर्कल्स भी पढ़ाया जाएगा एरिया बेस्ड, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वाड्रिलेटरल तो पढ़ा ही जाएगा, ये सर्कल्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल्स तो आप लोग ज्योमेट्री में भी इंपॉर्टेंट है, और ये मेंसुरेशन में भी, मेंसुरेशन में नहीं बट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कल्स प्री में भी 2 आ ही जाता है,
और मेंस में तो कम से कम 5 से 7 तक पहुंचा देता है, प्री में तो कभी कभी 3-4 भी दे देता है। सर्कल्स का बहुत ही यूज है, प्री मेंस मिला के 8 से 10 सर्कल्स का आ जाता है सिर्फ मेंसुरेशन में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे, पिरामिड पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उस प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने के पहले, उससे पहले क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए क्यूब के अंदर हम लोग सिलेंडर रख दिए, या सिलेंडर के अंदर क्यूब रख दिए, कोन के अंदर क्यूब रख दिए, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा मेंसुरेशन में। और देखिए उसके बाद नंबर सिस्टम आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, एक एक सब कुछ टर्म आप लोगों को बताया जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम, जो भी फर्मस थ्योरम, क्या क्या थ्योरम होता है, सब कुछ थ्योरम डिस्कस किया जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो भी नंबर सीरीज, ये सब सिंप्लीफिकेशन में किया जाएगा। देखिए एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन बाद में कराया जा रहा है, क्यों? क्योंकि नंबर सिस्टम भी अच्छे बड़े टॉपिक होते हैं। पहले आप लोग हाफ यहाँ पर करा दिया जाएगा, और हाफ ही एलसीएम एचसीएफ तो नंबर सिस्टम का नहीं, सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम का नहीं है। ये आप लोग का नंबर सिस्टम यही है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी रहेगा यहाँ पे, और थोड़े बहुत कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा जो यहाँ पे कराया जाएगा। कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा कि नंबर सिस्टम आप अच्छे से रिवीजन कर ले। ऐसे ये दोनों टॉपिक दोनों अलग ही है, बट थोड़ा 10-15% मैच कर जाता है, तो ये पढ़ा जाएगा। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या, नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, ये दो अलग टॉपिक है। अर्थमेटिक जो ब्लैक से लिखा हुआ वो अर्थमेटिक सारा, देखिए जो ब्लैक से लिखा हुआ वो सारा अर्थमेटिक है, जो ब्लू से लिखा हुआ वो अलग टॉपिक है। देखिए नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन तो एक तरह से अर्थमेटिक ही है, ये अर्थमेटिक में आप लिख सकते हैं। बट इस नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन ये ना अर्थमेटिक में आता है ना एडवांस में आता है, ये समझिए यूनिवर्सल है। ये एक तरह से ये दोनों से अलग टॉपिक है, और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर भी ये दोनों अलग है, फिर भी 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से 2-2 आ जाते हैं, 2-2 3-3 एलसीएम एचसीएफ से 1-2 तो हमेशा ही आते हैं। अब देखिए एडवांस में हम लोग क्या पढ़, ये डिस्कस कर चुके थे, एडवांस ये मेंसुरेशन डिस्कस कर चुके थे। और अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे नंबर सिस्टम में हम लोग नंबर से रिलेटेड पढ़ते हैं, और अलजेब्रा में हम लोग ये अलजेब्रिक पढ़ेंगे, मतलब क्या, वेरिएबल्स रहेगा। नंबर सिस्टम में तो नंबर्स रहते हैं सारे, और ये अलजेब्रा में बस वेरिएबल्स रहते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होता है, a+b का होल स्क्वायर, ये a+b का करेंगे 5 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, 7 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, ये सब सारा कुछ अलजेब्रा में आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। इससे भी रिलेटेड आप लोगों को 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा से मेंस में तो 8 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये 5 टॉपिक हैं एडवांस के। देखिए ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ये 5-6 टॉपिक हैं, बट इससे ही आप लोगों को मिनिमम आ जाएगा 45 क्वेश्चन। 5 ही है बट 40 to 45 क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस एंगल से रिलेटेड, एंगल क्या होता है, जैसे देखिए साइन थीटा, ये पॉजिटिव कहाँ होता है, निगेटिव कहाँ होता है, ये निगेटिव पॉजिटिव होता क्यों है, सब कुछ डिस्कस अच्छे से किया जाएगा। साइन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, बट क्यों होता है ये हम लोग नहीं जानते, वो डिस्कस करेंगे। टेन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और लास्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लास्ट नहीं थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बट क्यों होता है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। उससे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस, जैसे आप लोगों को सीढ़ी लगा दिया जाएगा, ये कोई देख रहा दूरबीन से 30 डिग्री में, और उसका डिस्टेंस पूछ देगा कि 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री देख रहा है तो उस बिल्डिंग का ये हाइट क्या होगा, ये सबसे रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस से भी आते हैं। 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 2-3 कभी कभी 4 भी पहुंचा जाते हैं। और ये तो इतना ही टॉपिक है, आप लोग देख लीजिए। एडवांस में क्या पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये पढ़ना है 5-6 टॉपिक। और अर्थमेटिक में क्या पढ़ना है, परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम ट्रेन एंड ट्रेम्स प्रॉब्लम्स, रेशियो प्रोपोर्शन, एज, पार्टनरशिप, फिर मिक्सचर इरिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, और ये डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ये 15 टॉपिक है, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ही
ये चैप्टर वाइज आप लोगों को कराया जाएगा। ये ज्योमेट्री का कल से क्लास होगा, आप लोग कल आइए, कल आप लोग अटेंड कीजिए, देखिए कैसा क्लास रहता है। अच्छे आप लोगों को जो भी किया जाएगा, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं, बस आना और पढ़ाना स्टार्ट, कोई भी बकवास नहीं, क्योंकि बकवास आप लोगों को भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी बकवास में। तो आना है, बस पढ़ाना है और कुछ नहीं। तो देखिए, अब अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है। ये हम लोग तो अभी ये बोल दिए थे मुझवानी, बट कल से स्टार्ट हो रहा है ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ना है वो अभी डिस्कस कर देते हैं। वो कल से हम लोग फोकस करेंगे और टॉपिक ये ज्योमेट्री के पॉइंट 1 से फोकस करेंगे और फिर एंड कर देंगे उसके बाद कोऑर्डिनेट में। तो चलिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या टॉपिक है पढ़ना चैप्टर वाइज। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार्टिंग में जाके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं था। ये आप लोग फर्स्ट मिनट के वीडियो में जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे तो अभी कुछ कुछ लिखा गया है, तो ये अभी नहीं लीजिए और स्टार्टिंग में जाके ले लीजिएगा, नहीं तो ये भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ज्योमेट्री में क्या क्या पॉइंट पढ़ना है। हाँ तो चलिए, अब हम लोग बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। एक पेज में लिखा हुआ है कि क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, उसी को पॉइंट वाइज हम लोग लिखाएंगे कि क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा हुआ 15 पॉइंट है, तो वही हम लोग अब देखते हैं, क्योंकि एक पेज में लिख के लाए हैं कि कोई भी टॉपिक छूटे नहीं लिखने में, कि ये टॉपिक छूट गया आप लोग कहिएगा ये छूट गया वो छूट गया, इसलिए सारा कुछ लिख के आए। कितना पॉइंट्स डिस्कस किया जाएगा, सारा कुछ अभी डिस्कस किया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे वो भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, सारा कुछ पेज में जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को एक एक पॉइंट करके लिखाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक है बेसिक्स। हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे। बेसिक्स में क्या, तो लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। और सेकेंड देखिए कार्ड डिस्कस करेंगे, तो सेकेंड हम लोग ट्रायंगल डिस्कस करेंगे। और ट्रायंगल्स में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, ये टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो देखिए, उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में, तो साइड बेस्ड ट्रायंगल्स जो रहेगा, साइड बेस्ड में आ गया क्या है, साइड बेस्ड में आप लोगों का आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आ गया साइड बेस्ड। और एंगल बेस्ड क्या आ गया, एक्यूट एंगल, आइसोसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर आइसोसेलेस एंगल ट्रायंगल, और हो गया ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये हो गया एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड, ठीक है। अब देखिए, थर्ड हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इन सेंटर, आई से डिनोट करते हैं। और इन सेंटर हम लोग कितने पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो 12 पॉइंट्स, ठीक है। इन सेंटर में आपको टॉपिक ये पॉइंट्स बताया जाएगा, उसका प्रूफ भी किया जाएगा, एक एक करके प्रूफ। इन सेंटर में 12 पॉइंट्स होते हैं, वो इन सेंटर को कवर कर देंगे जो एग्जाम बेस्ड आते हैं, एग्जाम में जो आते हैं सारा कवर हो जाएगा। इसमें एक सेंटर भी डिस्कस किया जाएगा। एक्स सेंटर, ये भी आप लोगों को इन सेंटर में लास्ट का 2-3 पॉइंट होता है एक सेंटर का, वो डिस्कस कर दिया जाएगा, इसी में है 12 पॉइंट्स में ही। तो अब हम लोग फोर्थ क्या डिस्कस करेंगे, तो फोर्थ करेंगे मीडियंस एंड सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड जी होता है, इन सेंटर क्या होता है, मीडियंस क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से डिस्कस किया जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी बस पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, कल से आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, फिफ्थ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और इसमें पढ़ेंगे 5 पॉइंट्स।
सर्कम सेंटर में 5 पॉइंट्स ही पढ़ने हैं, इतना से ही आप लोगों का काम हो जाएगा। 6 हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को हम लोग H से डिनोट करते हैं। आप लोग कुछ से भी कर सकते हैं, बट जैसे ये डिनोट किया जाता है तो डिनोट किया जाता है, ए ऐसे लिखाता है तो ऐसे लिखाता है, ये और किसी तरह से नहीं। फ्रेंच में लिखिएगा तो कोई और लिखा जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ भी लिखा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है। यदि क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि ऑर्थो सेंटर आपको पी लेना तो पी ले लीजिए, बट ये गिवन रहेगा नहीं, कुछ रहेगा गिवन तो आप लोग H मान सकते हैं। इसमें 11 पॉइंट्स रहेंगे ऑर्थो सेंटर में। और ऑर्थो सेंटर के ही लास्ट में ये जो 4th पॉइंट है 3 4 5 6 का, इसका डिफरेंस बताया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन 3 to 6, 3 to 6 है, ये 3 4 5 6, इसका डिफरेंस बताया दिया जाएगा। और उसके बाद इसी में यूलर रूल बताया जाएगा, यूलर लाइन। और यूलर लाइन क्या होता है तो ये देखिए अभी बता दिया जाएगा, उस समय प्रूफ भी किया जाएगा। ये देखिए ये एच और ये जी और ये ओ और ये लेंथ, एच जी और जी ओ का लेंथ का रेशियो 2:1 होता है। ये अभी बस ध्यान में रखिए, ध्यान में नहीं भी रखिएगा कोई बात नहीं, वो डिस्कस किया जाएगा, प्रूफ किया जाएगा, तो आप लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक रह जाएगा। अब देखिए 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 7th पॉइंट देखिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। 8 में क्या पढ़ेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 8 में ये पढ़ेंगे। अब देखिए 9th में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 9th में हम लोग पढ़ेंगे सीबियंस। सीबियंस क्या होता है वो डिस्कस अभी कर देते हैं। ये सीबियंस होता है क्या, आप लोगों को लगे नहीं कि सीबियंस ये नया नाम कहाँ से आ गया। तो देखिए सीबियंस क्या होता है जनरली देख लीजिए, अभी एक मोटे तौर पे देख लीजिए। तो देखिए कोई भी वर्टेक्स है, ये इससे ले लीजिए एक लाइन बेस पे, इसका वर्टेक्स का बेस क्या होगा, ये ए का बेस क्या है, ये बी और सी। ठीक है, तो ये जो लाइन हुआ ये मान लेते हैं डी, ए डी जो लाइन हुआ इसी को हम लोग सीबियंस कहते हैं, इसी को सीबियन कहते हैं। यदि ये यहां से पास हो गया, ये बी से ये ए सी पे, तो इसको भी सीबियंस कहेंगे। ठीक है, और ये ए डी और बी ई है, इसको हम सीबियंस कह देंगे। ठीक है, ये दोनों का सीबियन, और ये 2 हो गया तो इसको पुलर नाम दे देंगे, बस हो गया सीबियस। सीबियस जनरली होता है कुछ नहीं, वर्टेक्स से, कोई भी वर्टेक्स से बेस पे लाइन ड्रा हुआ उसे हम लोग सीबियस कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए सीबियस ये होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब देखिए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। MPG, अब MPG क्या होता है, मास पॉइंट ज्योमेट्री। मास पॉइंट ज्योमेट्री से आप लोगों को ऐसा रिलेटेड क्वेश्चंस कोई भी रहेगा, इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्यों कोई भी क्वेश्चन रहेगा, मानिए 2:3 है और एक ये दे देगा आप लोगों को 4:5, और अब आप लोगों को कोई भी ये पूछ दे रेशियो, ये रेशियो ये पूछ दे, ये रेशियो ये रेशियो ये रेशियो ये, कोई भी रेशियो पूछ दे, आप लोग आसानी से MPG के रूल लगा के आप लोग आसानी से निकाल दीजिएगा। ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा कि कौन कितने सेंटीमीटर है। ये यदि ये समझिए कि ये तो 2 यूनिट दिया हुआ है, ये समझिए कि दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि आपसे ये कितना होगा, तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो MPG के रूल यूज करके हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए अब हम लोग कौन सा टॉपिक है, अब MPG हो गया, उसके बाद हम लोग 11th पढ़ेंगे। 11th हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल।
एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या देखेंगे, तो आप लोग ये तो मालूम होगा, और 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो लगभग सभी को मालूम ही होगा। ये भी आप लोगों को बहुत कोई का मालूम ही होगा, बी सी, और ये साइन ए, ये दो ट्रायंगल है, ये बी और ये सी, और ये समझिए ए है, तो ये बी सी और ये बीच का, इस दोनों बीच का साइड का बीच का डिस एंगल साइन में, तो ये हो गया ए। तो यही होता है, उसमें डिस्कस किया जाएगा, सारा का प्रूफ बताया जाएगा। ये आप लोगों को तो, ये तो आप लोगों को यूनिवर्सल होता है, इसी से रिलेटेड इससे ये प्रूफ किया जाएगा, और फिर इससे ये प्रूफ किया जाएगा, हीरोस फॉर्मूला। हीरोस फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम ही होगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, इसका प्रूफ कराया जाएगा। आप लोगों को ये शायद 5% लोगों को मालूम होगा कि इसका प्रूफ क्या होता है, ये आप लोगों को प्रूफ भी कराया जाएगा, क्योंकि प्रूफ करने से आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाता है। प्रूफ कोई भी चीज़ कर लेते हैं एक बार, तो आप लोगों को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्कल्स, सर्कल्स, ये सर्कल। चलिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आर्क, कि आर्क क्या होता है। जैसे ये है कोई सर्कल, तो ये सरकमफ्रेंस हो गया पूरा, बट यहाँ से यहाँ ले लिए तो ये आर्क हो गया। ये आगे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि क्या होता है, सब कुछ प्रूफ के साथ। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कोड, ये हो गया कोड, कोई भी, ये डायमीटर भी लॉन्गेस्ट कोड होता है, ये भी कोड हो गया। कोई भी सरकमफ्रेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिल जाए, कोई भी सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट ये सरकमफ्रेंस पे और दूसरा पॉइंट कोई भी ले लीजिए, ये ले लिए, ये मिल गया, कोड हो गया। कोई भी दो सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट मिल जाए, वो कोड हो जाता है। अब देखिए, थर्ड हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, सर्कल से कहीं से एक पॉइंट टच हो जाए, ये पॉइंट टच हो गया, इसी को हम लोग टेंजेंट कहेंगे। इस पॉइंट को नहीं, इस लाइन को टेंजेंट कहेंगे, इस लाइन को, इस पॉइंट को कहेंगे टेंजेंशियल पॉइंट कह सकते हैं, कि टेंजेंट जहां टच हुआ टेंजेंशियल पॉइंट। तो ये ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स, टेंजेंट ऑन टू सर्कल्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए जगह कम पड़िएगा, 13, ये आप लोग यहाँ रखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखिए 14 आप लोगों को देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, बस। तो देखिए आप लोगों को 14 पढ़ाया जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में एगो होता है स्पेशल केस, स्पेशल केस में कौन सा आता है, देखिए स्पेशल केस होता है, एक जनरल होता है। स्पेशल केस बताया जाएगा, देखिए स्पेशल केस में आ जाता है आप लोगों को, स्पेशल केस क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल है, बस उसमें स्पेशल केस क्या कि आमने सामने वाला लेंथ बराबर होता है, कि ये आगे पीछे या लेफ्ट राइट ये सब साइड बराबर होता है, ठीक है, अपोजिट साइड। और क्या होता है उसमें राइट एंगल होता है। स्पेशल केस स्क्वायर हो गया, स्पेशल केस ट्रेपीजियम हो गया, स्पेशल केस पैरेललोग्राम, राउंबस। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है, और राउंबस में क्या होता है चारों साइड इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल होता है, वो हो गया। ये सब स्पेशल केस कराया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग को जनरल कराया जाएगा, क्या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, ये सब कुछ कराया जाएगा। अब देखिए 15 हो, ये 14 हो गया, बस 14 ही पॉइंट है। ये जनरल हम लोग ये 15 पॉइंट मान लिए थे, इसे ये 14 मानिए, ये 15 मानिए, 14 में दोनों रखने दीजिए। तो देखिए बस इतना ही पढ़ना है। स्पेशल केस में क्या पढ़ना था, ये आप लोग को यहाँ पे लिखा देते हैं। तो स्पेशल केस में देखिए क्या पढ़ना था, सबसे पहले लोग
पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये दो ऊपर लिखा दिया जा रहा है, ठीक है, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं स्क्वायर और ये रोम्बस। ये चारों का डिफरेंस कराया जाएगा और ये हो गया ट्रेपेजियम। ये सारा कुछ का डिफरेंस कराया जाएगा ये चार का। और फिफ्थ जो ट्रेपेजियम है वो एक अलग ही केस हुआ, उसमें सिर्फ एक ही होता है जो, देखिए ट्रेपेजियम आप लोगों को कट गया होगा, तो ये मान लीजिए नीचे जो है ये ट्रेपेजियम है, ये आप लोग मान लीजिएगा, ये थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गया। चलिए ये हम लोग ऊपर लिख देते हैं, स्पेशल केस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये 14 समझिए यहाँ पे। स्पेशल केस में क्या था, स्पेशल केस में था ये पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के हम लोग इस साइड भी लिखते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये हो गया। और सेकेंड हो गया रेक्टेंगल, थर्ड हो गया स्क्वायर, फोर्थ हो गया रोम्बस, और फिफ्थ हो गया ट्रेपेजियम। ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इतना पॉइंट है, पॉइंट वाइज ही पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल पॉइंट वाइज से बिल्कुल नहीं रहेगा कम। तो देखिए तो देखिए आप लोग को अब दिख रहा होगा सब कुछ। देखिए थोड़ा सा कैमरा हिलाना पड़ा, तो अब देखिए तो ये इतना ही पॉइंट है 14 पॉइंट। सबसे पहले क्या डिस्कस किया जाएगा, लाइन्स एंड एंगल, फिर ट्रायंगल्स, इन सेंटर, मीडियन, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, डिफरेंस, ये चारों को कराया जाएगा, यूरल लाइन कराया जाएगा, 2:1 होता, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कराया जाएगा, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कराया जाएगा, फिर ये क्वाड्रिलेटरल का स्पेशल केस है। 9th पॉइंट हम लोग सिबियंस कराया जाएगा, उसके बाद एमपीजी कराया जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कराया जाएगा, 3 टाइप्स का होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, वो कराया जाएगा। उसके बाद सर्कल्स कराया जाएगा, सर्कल्स का खुद का है 4 पॉइंट, वो कराया जाएगा। फिर पॉलीगॉन पढ़ाया जाएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन में ही बहुत चीज पढ़ना है, पॉलीगॉन में ही पढ़ना है नंबर्स ऑफ ये लाइंस निकालने का, कि नंबर ऑफ लाइंस नहीं, ये एंगल्स निकालने का, एंगल्स गिवन है तो नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा कि 1080 डिग्री आप लोग को दिया हुआ, 1080 डिग्री दिया हुआ गिवन है जैसे, तो आप लोग लाइंस कैसे निकालेंगे उसका। फिर वो लाइंस से हम लोग डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, उस मानिए कि 1080 है तो आप लोगों को हो जाएगा 12 साइड्स होगा, उससे हम लोगों को डायगोनल्स फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा कितना 10 × 9/2, ये 3 हो जाएगा, तो आप लोग आसानी से निकालिएगा 36 के आसपास, 36 के आसपास होगा, तो वो आप लोग अच्छे से फाइंड कीजिएगा। 36 ये जो भी आए आप लोगों को 12 साइड से निकाल लीजिएगा, n × n-2 जो भी होता है वो आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आप लोग को अभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि सारा कुछ अभी बता देंगे तो फिर प्रॉब्लम है कि आप लोग को ध्यान तो रहने वाला है नहीं। तो देखिए आप लोग को डिस्कस किया जाएगा आगे सब कुछ। तो हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ले लीजिए क्योंकि यही कराया जाएगा। 2 बार आप लोगों को बोल दिया गया है लेने के लिए, तो अब नहीं लीजिएगा तो फिर बाद में कभी ले लीजिएगा, नहीं तो जब आपको पढ़ना होगा दोबारा वीडियो पाइएगा तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, इसलिए कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आते हैं वो सबका प्रूफ भी कराया जाएगा, जो भी यहाँ पे कराया जाएगा, जितना भी थ्योरम कराया जाएगा आप लोगों को 90% प्रूफ कराया जाएगा। तो प्रूफ आप एक बार कर लेते हैं तो आप लोगों को याद हमेशा के लिए हो जाता है थ्योरम, क्योंकि प्रूफ आप इतना टाइम देते हैं 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो आप लोग को वो टाइम में आप लोग को याद हो जाता है, फॉर्मूला तो एकदम रटा हुआ ही हो जाएगा, प्रूफ याद रहे ये नहीं लेकिन फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ट्रायंगल्स में ट्रायंगल्स कोई भी ट्रायंगल्स में तो नहीं होता, कोई
पॉलीगोन में है, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना। तो जैसे होता है फॉर्मूला, आप लोग को डिस्कस नहीं करना चाह रहे थे बट कर दे रहे हैं। देखिए n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, बट वो आता है कहाँ से, परमुटेशन कम्बिनेशन से आता है। वो आप लोगों को डिस्कस कर दिया जाएगा, बहुत ही आसान होता है। वो आप लोगों को उसमें जब पढ़ाया जाएगा तो वो डिस्कस कर दिया जाएगा कि क्यों होता है n इंटू एन माइनस 3/2। इससे आप लोगों को वो फॉर्मूला हमेशा के लिए ध्यान रहेगा, भूलिएगा नहीं, वो आप लोग प्रूफ याद रहेगा और प्रूफ से आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों को कराया जाएगा। तो ये कल से ये सेशन स्टार्ट होगा, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जो कोई 2 लेक्चर में खत्म होगा, कोई 3 लेक्चर में खत्म होगा। इस जितना भी पॉइंट्स होगा, उसके बाद क्वेश्चंस होंगे, पॉइंट्स होंगे। ये मानिए बेसिक लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, बेसिक लाइन एंगल खत्म हुए, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सर 20-24 जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी हो उतना कराया जाएगा। अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर भी कराए जाएंगे, बट प्रीवियस ईयर पर ही फोकस किया गया। प्रीवियस ईयर वो वहाँ लिखा हुआ नहीं रहे तो समझिएगा नहीं कि ये प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस ईयर उसमें इंक्लूड है, डेट नहीं लिखा हुआ रहेगा बात अलग है, बट प्रीवियस ईयर उसमें इंक्लूड है। ट्रायंगल से, टाइप्स ऑफ एंगल से, ये सब जो कराया जाएगा, उसके बाद उससे बेस्ट क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। इन सेंटर कराया जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो उतना भी टॉपिक होगा, मानिए थ्योरी 2 टॉपिक में खत्म हुआ, क्वेश्चंस भी 2 क्लास में खत्म हुआ, तो 4 क्लास एक टॉपिक चलेगा, तो वैसा ही चलते जाएगा। ये 14 टॉपिक है, बट खत्म होने में लगेगा अप्रॉक्स 45 क्लास लगेगा, अप्रॉक्स 45। 50 से कम लगेगा, 40 से तो ऊपर लगेगा, 43 से ऊपर लगेगा, अच्छा 47 के बीच में जा सकता है, अभी तो नहीं कहा जा सकता, बट अप्रॉक्स हमें लग रहा है कि 45 कहीं लगता है, उतना तो लग ही जाएगा, क्योंकि 45 में हो गया 36 to 40 आवर्स, तो ज्योमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ सारा करवाना, ये सब थोड़ा टाइम लगता है प्रूफ में, बट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा प्रूफ। तो ये आज का, कल से हम लोग पढ़ते हैं, बिल्कुल कल से कोई बकवास नहीं होगा। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं फर्स्ट क्लास ज्योमेट्री।